एसएसटी और हिंदी को लेकर बात करेंगे एक बार नॉर्मल ऊपर ऊपर से। तो हिंदी में तो सिलेबस थोड़ा छोटा है, फर्स्ट पेपर तो दोनों में सेम है, लेकिन जो सेकंड पेपर रहता है हिंदी में थोड़ा सिलेबस छोटा है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपके बहुत सारी कमेंट आए कि हमें सेकंड ग्रेड में थोड़ा सजेशन दीजिए कि पेपर से पहले हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि किस सब्जेक्ट से तैयारी करें, और हिंदी से करें या एसएसटी से करें सेकंड ग्रेड की तैयारी। तो दोस्तों, आज अपना मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हिंदी में क्या डिफरेंस आता है और एसएसटी में क्या आता है। मेन फोकस एसएसटी के ऊपर रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में कैसे क्या, मतलब दोनों के लिए हिंदी और एसएसटी में फर्स्ट पेपर सेम है, तो उन दोनों में क्या अप्रोच रहनी चाहिए और किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। आप ही का चैनल है दोस्तों, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब मिलता रहेगा तो मुझे थोड़ा मोटिवेट होता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम। देखिए, सर्वप्रथम हम भेंट करने के बाद सर्वप्रथम मन में सवाल आता है, एकदम से क्वेश्चन आता है कि यार तैयारी किससे करें सेकंड ग्रेड की। सोच तो लिया पर तैयारी किससे करें, हिंदी से करें या एसएसटी से करें। अब मुख्य इसमें यह रहता है कि आपका मन किसकी ओर दौड़ता है। कहने का मतलब ये था मेरा कि आप अगर हिंदी में प्रॉपर रूप से तैयार हो, यानी कि हिंदी आपको पढ़नी अच्छी लगती है और आप उसको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं मानते, और हर चीज़ का जैसे उसमें मात्राओं का, हर शब्दों का भी खेल होता है हिंदी में, उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ सकते हो, तो हिंदी आपके लिए बेस्ट रहती है दोस्तों। और मेन बात ये इसमें एक और ये रहती है कि आपको उनके इतिहासकार ये भी और अलंकार, वर्ण, छंद, मतलब जो भी होते हैं उनसे आपको ज़्यादा रिलेट करके पढ़ना होता है। ठीक है, समास हो गया, ये बहुत सारे मतलब संधि विच्छेद हो गए, इनसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे मतलब मार्जिन रहते हैं। पर एसएसटी और हिंदी को लेकर बात करेंगे एक बार नॉर्मल ऊपर ऊपर से। तो हिंदी में तो सिलेबस थोड़ा छोटा है, फर्स्ट पेपर तो दोनों में सेम है, लेकिन जो सेकंड पेपर रहता है हिंदी में थोड़ा सिलेबस छोटा है, लेकिन उसमें भी व्यवस्थित रूप से दे रखा है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं और किसी भी रूप से आपको देकर उसमें आपको एक कड़ी से कड़ी बनाकर पढ़ना पड़ेगा। और सही बात मैं कहूँ आपके सामने, तो उसमें हिंदी में क्या रहता है कि हमको जैसे हम मैथ का सवाल सोल्व करते हैं तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में क्या होता है कि एक बार जैसे कि हमने एक परिभाषा याद कर ली, जैसे संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो वो सामने वाला बंदा कोई सा भी एक शब्द पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ढूंढ के दे देगा, फिर आपको पता करना है सर्वनाम है कि नहीं। ये बात आपको उसमें इतना आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। और वही बात करूँ मैं एसएसटी में होता है कि हम पढ़ी दी के मतलब एक बार किताब में दे रखी ना चीज़ें, वही हमको याद करनी है। बाहर से बंदा कहीं से पुटअप नहीं कर सकता, क्वेश्चन पुटअप करेगा तो फिर भी चांस ये रहता है कि हम उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि चीज़ हर बार उसमें नहीं मिलेगी। नहीं कहने का मतलब एक बार छपी हुई चीज़ है ना, वो उसको चेंज नहीं कर सकता है सामने वाला। प्रश्न की लिखावट थोड़ी चेंज कर सकता है, बनावट थोड़ी चेंज कर सकता है, बाकी उसमें कोई सामने वाला बंदा मतलब चेंज करने का ज़्यादा वो उसके पास मार्जिन नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा सिलेबस एसएसटी का थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें सेकंड पेपर में थोड़े सब्जेक्ट दे रखे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है, और ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, हिंदी में तो आपको अगर हिंदी लेनी है तो हिंदी में फ़ायदा ये रहेगा कि आप एसआई की अगर तैयारी करना चाहते हो तो उसमें वापस दुगनी तैयारी आपकी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है हिंदी के 45 से ज़्यादा 45 नंबर का राजस्थान जी का आता है, और ज़्यादा उससे हिंदी के क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों एसआई वगैरह में। और हिंदी कई पे आगे है, मतलब आपका मन हो कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो आगे कहीं आती हो तो वो भी आपके लिए बड़ा मार्जिन हो सकता है दोस्तों। आगे एसएसटी में ये होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि उसमें सर्वप्रथम जैसे फर्स्ट पेपर तो दोनों के सेम है, लेकिन सेकंड पेपर में फ़ायदा ये मिलता है कि फर्स्ट पेपर के आधे टॉपिक तो उसी में है सेकंड पेपर में। और मिलती जुलती बात कहूँ तो क्वेश्चन इधर से पुटअप करने की कोशिश करेगा अगर इसके मतलब इर्द गिर्द से, तो अगर यहाँ पे अगर हम चूक गए तो सेकंड पेपर की तैयारी करते हैं ना एसएसटी में, तो उससे हम कवर कर सकते हैं दोस्तों। और मेन सब्जेक्ट मेन इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि हम राजस्थान के कांस्टेबल से लेकर मतलब आरएस आईएएस कोई सी भी तैयारी करें, मतलब पटवारी जिसकी भी राजस्थान जी का आता है, पॉलिटिकल आती है, हिस्ट्री आती है, हर चीज़ उससे मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड करके पूछी जाती है, और ये सब एसएसटी में हमें देखने को मिलता है दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आपके सामने एसएसटी सेकंड ग्रेड का जो मतलब दोनों के लिए हिंदी और फर्स्ट पेपर होता है ना उसके बारे में। देखिए दोस्तों, दोनों को मिलाकर बात करूं तो फर्स्ट पेपर में अपने आने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, और नंबर रहेंगे 200। कितने? 200, यानी एक क्वेश्चन का आपने 2 नंबर को लेकर चल रहा है। ठीक है, अब मैं राजस्थान का पूरा मार्जिन दे रखा है, कहने का मतलब इसमें राजस्थान प्लस भारत और प्लस विश्व तीनों की ज्योग्राफी दे रखी है। विश्व में आपको डरने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, केवल उसमें टॉपिक दे रखे हैं बड़े बड़े, जैसे महाद्वीप, महासागर, इतने जलधाराएं, ये सारे दे रखे हैं ना, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है,
आगे बात करूँ फर्स्ट पेपर के लिए बोल रहा हूँ, सेकंड पेपर में अलग से। फर्स्ट पेपर में हो गया, और राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है, और भारत की ज्योग्राफी में जो मुख्य मुख्य स्वातंत्र हो, ये बिंदु दे रखे हैं ना, वो मैं आपके अगले वाले वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए दूसरी, मतलब फर्स्ट तो हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी तीनों मतलब फर्स्ट पेपर में आने वाले हैं। उसके बाद दूसरी बात करेंगे अपन, इसमें आने वाली है राजस्थान की पॉलिटिकल आने वाली है। ठीक है, और उससे हम थोड़ा नीचे आएंगे तो राजस्थान का इसमें इतिहास पूछा जाने वाला है। इतिहास में बड़े बड़े टॉपिक नहीं दे रखे, केवल 3, जैसे गुज्जर हो गया, और अपने जो मतलब मेन दे रखे ना, उनके बारे में पूछा जाने वाला है। ठीक है, और इसमें भी अच्छा बात ये दे रखी है कि उन राजाओं के नाम दे रखे, जैसे मतलब मैं थोड़े सा बात करूँ आपके सामने तो राणा सांगा का नाम दे सामने। फिर इसमें राजस्थान के समसामयिकी यानी 5 नंबर का जो आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, 5 या 7 नंबर का राजस्थान करंट अफेयर्स आपके सामने देखने को मिलेगा इस पेपर में। कौन से फर्स्ट पेपर में, जो हिंदी और SST दोनों, मतलब जो जितने भी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर रहता है ना, उसमें जरूरी है। ठीक है, आगे बात करूँगा मैं तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान है, जो फर्स्ट पेपर में अनिवार्य है सबके, तो 10 नंबर का इसमें से आराम से मार्जिन आपके बैठेगा। और मुख्यतः इसमें सबसे हार्ड पढ़ने वाला फर्स्ट पेपर में तो एक तो पॉलिटिकल रहने वाली है, दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान रहने वाला है। ठीक है, हार्ड में आगे आपको भी बता दूंगा कैसे क्या रहने वाला है इसमें, पर जो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो अपने शिक्षा मनोविज्ञान से आने वाले हैं दोस्तों फर्स्ट पेपर में। ठीक है, इस तरह मैं आपके सामने आगे बात करूंगा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी इसमें आने वाली है। ठीक है, एक तो क्या क्या बताया मैंने, मतलब राजस्थान, भारत और विश्व का ज्योग्राफी। उसके बाद राजस्थान की पॉलिटिकल में भी इन्होंने टॉपिक दे रखे। ठीक है, वो बात हो गई। उसके बाद राजस्थान समसामयिकी, उसके बाद मैंने बताया आपको अब शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था होती है वो। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो करंटली पूछे गए हैं ना, जो अभी मतलब जो बजट वगैरह था इनसे जो रिलेटेड करके क्वेश्चन आएंगे ना, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ताज़ा क्वेश्चन ही आपको देखने को, क्योंकि अधिकतर होता है मतलब जो पढ़ने वाला होता है वो मतलब अभी पुरानी किताबों से ढूंढने के और अर्थव्यवस्था को उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जो पिछले पेपर देखे ना, उनसे करंट से उठाए हुए क्वेश्चन भी है बहुत सारे, तो वहाँ पे लड़के मात खा जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे बात करूँगा मैं आपके सामने तो इसमें ना तो इसमें मतलब भारत का आपको इतिहास याद करना है, भारत का इतिहास आपको याद नहीं करना है। इसमें जो SST सेकंड ग्रेड का पेपर है ना, उसमें भारत का इतिहास दे रखा है, उसमें भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 7 टॉपिक है अच्छे से याद करने लायक। ठीक है, और मुख्य बात इसमें रहने वाली कि जैसे देखो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसका 200 नंबर का मार्जिन रहने वाला है। 100 मतलब एक क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो इसलिए हम पहले क्या करना है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को पुटअप करना है। और मुख्य बात ये रहती है इसमें, तो भारत की इसमें थोड़ी राजनीति भी है। ठीक है, फर्स्ट पेपर की बोल रहा हूँ, ये सबसे मुख्य आपको लिए हार्ड पड़ सकता है, जब ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने की मतलब होगी तो इसमें भारत की राजनीति दे रखी है, भारत की राजनीति प्लस भारत की विदेश नीति, ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। विदेश नीति से आप कंफर्म मान के चलो 3 क्वेश्चन तो आने वाले, 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले, और आपको लग रहा होगा कभी बड़ी नहीं, पर ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। 10 पेज की विदेश नीति है, कितने 10 पेज की नोट्स बनाओगे तो 10 पेज की आपके सामने विदेश नीति आने वाली है दोस्तों। ठीक है, मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है, देखो भारत की विदेश नीति और प्लस राजनीति, इनसे आपको सामने बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करूँ मैं तो सामने 10 या 15 नंबर का मार्जिन रखते हैं। ठीक है, भारत की विदेश नीति और भारत की राजनीति, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपके सामने राजस्थान जीके का आपको लगता होगा कितना क्या आने वाला है वो बता देता हूँ। देखो, एक तो राजस्थान का एकीकरण अलग से टॉपिक दे रखा है। राजस्थान का एकीकरण तो फिक्स बात है, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछा हो जाने वाला है, यानी कि 2 या 4 नंबर अपने पक्के होने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण से। और मैं आपको सामने इसके लिए वीडियो भी लेके आ जाऊँगा, आप बोलोगे तो ट्रिक्स वाला, बिना ट्रिक्स वाला नहीं, जैसे याद हो वही बनाऊँगा। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद राजस्थान का इतिहास मैंने बताया आपको, 4 ही दे रखे हैं, गुज्जर, प्रतिहार और ये वाले। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि राजस्थान का इतिहास में क्या क्या पढ़ना आपने, एक तो एक सभ्यता भी है, एकीकरण, इतिहास और सभ्यता। ठीक है, इतिहास, एकीकरण, सभ्यता। सभ्यता में 4 सभ्यता दे रखी है, कालीबंगा हो गई, ये अपने ये कालीबंगा हो गई, ये अपने बालाथल वाली हो गई, बागोर हो गई। ठीक है, 8 सभ्यता हो गई। ये 4 सभ्यता हमको दे रखी है अच्छे से याद करने के लिए, इनके अलावा कोई से भी पूछी नहीं जाएगी। पर कोचिंग वाले क्या करते हैं, बहुत सारे पढ़ा देते हैं, धोला, विराट, ये वो, उन सब से भी मिलकर दिक्कत हो जाती है लड़कों को कि इतनी सारी याद कैसे कर। 4 दे रखी तो उनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आपको विश्वास नहीं हो तो पुराना पेपर आप देख सकते हो आराम से। उसके बाद
एक मेन उद्देश्य रहता है कि मतलब आप, हाँ इसमें एक और कला संस्कृति वाला टॉपिक भी दे रखा है, ठीक है। राजस्थान इतिहास का मार्जिन काफ़ी बड़ा दे रखा है फर्स्ट पेपर में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हर सेकंड पेपर में मतलब सेकंड ग्रेड की तैयारी करना, फर्स्ट पेपर में राजस्थान का इतिहास तो पढ़ना ही है आपको, तो इसमें मार्जिन भी काफ़ी बड़ा दे रखा है सही से, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए मैं आपको सामने एक अच्छा सा वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो थोड़ी मैं आपको कंफ्यूजन इसलिए दूर कर देता हूँ। देखो फर्स्ट पेपर तो अपन हिंदी और SST दोनों के लिए बराबर होने वाला है। कितने नंबर का आएगा? 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 नंबर के, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आने वाला है? राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत ज्योग्राफी, ठीक है। इनमें भी बिंदु रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी नहीं है पूरी, ठीक है, थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा राजस्थान की पॉलिटिकल, भारत की पॉलिटिकल और प्लस भारत में विदेश नीति 3। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था 4। उसके बाद हमने देखा राजस्थान समसामयिकी, भारत का करंट अफेयर्स नहीं, राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछने वाले हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा शिक्षा मनोविज्ञान 10 नंबर का, ये आपके पक्की बात आने वाला है, ठीक है। राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके कितना आने वाला है? ये आपके मार्जिन रहने वाला है कम से कम 20 नंबर का 200, ठीक है। अब इसमें देखो आप कि क्या क्या आने वाला है, जैसे एकीकरण हो गया, अपने सभ्यता हो गई, इतिहास हो गया, कला संस्कृति में सारे हो गए, चित्रशैली हो गई, ये सारे, ठीक है, ये सारे इसमें आने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान राजनीति, ठीक है, ये आपको देखना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं आपके सामने आगे ये बताऊंगा कि कैसे मतलब SST में सेकंड पेपर को कौन सी बुक ला के पढ़ें, या फिर उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और कितने नंबर किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये बहुत सारे मैंने यूट्यूबर वीडियो ढूंढा पर मुझे खुद को ही नहीं मिला इसके बारे में, तो मैं आपके सामने स्पेशल मैंने 2-3 पेपर देखे, फिर उनसे एनालाइज करके आपके सामने वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखने के लिए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नए हो तो बेल आइकन भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।